Hello and welcome students. Student, today I'll explain your English textbook Hornbill's first lesson poetry, a paragraph, and it's poem number 1. तो बच्चे इसे लिखा है, इट इज़ रिटन बाय शेले टॉल्सन ने लिखा है अ फोटोग्राफ। तो बच्चे सबसे पहले जो है कुछ बातें मैं आपको इस पोएम से रिलेटेड बता दूं कि ये फोटोग्राफ क्यों, वाई द टाइटल इज़ मेंशन एज अ फोटोग्राफ। तो ये जो टाइटल है, द टाइटल रीड्स अ फोटोग्राफ। सो नाउ you can understand very easily in a very simple language that in this poetry the poet tells about a photograph and the person who are included in this photograph and what is the relationship with the narrator, with the poet of this poetry and the person who is reflected in the photograph। तो इसमें उस पर्सन का नैरेटर के साथ, पोइट के साथ क्या रिश्ता है, ये हम समझेंगे। तो इसे लिखा है बच्चे शिले टॉल्सन एंड अब हमने आपको बताया कि एक फ़ोटोग्राफ है। तो फोटोग्राफ में किसी की पिक्चर होती है तो क्या है, द पोएट रिमेंबर्स या रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज वाई लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ। तो जो यहाँ पोएट हैं वो अपनी मम्मी की इसमें फ़ोटो देखती हैं, क्योंकि इस फोटोग्राफ में जो फ़ोटो है उनकी मम्मी की हैं, तो वो अपनी मम्मी को भी याद करती हैं और चाइल्डहुड को भी। तो उसमें जो इन द फोटोग्राफ हर मदर इज़ 12 years ओल्ड, उनकी मम्मी जो हैं वो 12 years ओल्ड हैं और शी हैज़ बीन डिसीज्ड 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss। तो बच्चे समझ में आ गया। फोटोग्राफ में एक फोटोग्राफ, द पोएट explains about the photograph. In the photograph she sees her mother's picture, and the time she sees her mother's picture she remembers her mother and her childhood too, and in the photo her mother is a 12 years old girl। तो इतना आ गया समझ में बच्चे। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा लेसन में, और लेसन में जो है हम पोइट्री को लाइन बाय लाइन जो है मैं आपको बताऊंगा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। तो बच्चे पोएट क्या देख रही हैं, द पोएट टेल्स अस दैट इन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो कार्डबोर्ड में बना हुआ है। इन द फोटोग्राफ और इन द कार्डबोर्ड there is her mother's picture, and also there was her mother's picture, and there were her mother's cousin, and both of the cousin took the hand of poet's mother। तो आपको आया समझ में। तो इस कार्डबोर्ड में, इस फोटोग्राफ में एक पिक्चर है जिसमें इनकी मम्मी है और उनकी दो कज़न जो हैं, वेन पैडलिंग, पैडलिंग मतलब वॉकिंग, वो जो है उनका जो है इनकी मम्मी का हाथ पकड़ी हुई है। एक साइड में ये मीन्स बोथ कजिन्स ऑफ हर मदर टुक द हैंड ऑफ हर मदर बाय द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, और ये लोग चली जा रही है। मतलब आप देख सकते हो कि फोटोग्राफ में 3 बच्चों की, गर्ल्स की फ़ोटो है, उसमें एक तो मम्मी है और उनके साथ में उनकी मम्मी की 2 कज़न है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो जैसे बच्चे आप जाने कि जो कज़न है इनकी मम्मी की, वो 2 कज़न हैं और दोनों इनका हाथ पकड़ी हुई हैं। तो हु इज़ द बिग गर्ल, बिग गर्ल इज़ द पोएट्स मदर इनकी, एंड हर एज मीन्स इन द फोटोग्राफ द पिक्चर इज मैंशन एंड दैट टाइम शी वॉज 12 years ओल्ड। या हम कह सकते हैं द पिक्चर ऑफ हर मदर appeared in the photograph and the age at that time of her mother was 12। All three stood still to smile। अब तीनों, जाहिर सी बात है कि अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो तो हाँ मोशन फ्री होती है, मोशनलेस होती है।
in the photo there is no motion, so the pictures of her mother and her mother's two cousins were still, and they were standing in the photo and smiling. They stood in picture and smile. तो उनकी जो पिक्चर में उनकी तस्वीरें हैं उसमें वो लोग जो हैं सीधे खड़ी हैं, चुपचाप क्वाइटली खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं। अब देखो, थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, तो वो जो है अपने फेस के साथ हैं, हेयर एंड कैमरे के सामने खड़ी, जैसे बच्चे होते हैं पहले ज़माने में। अभी अब बच्चों आपको पता है कि आज के वक्त में वो चीज़ें नहीं हैं। पहले जो बच्चे होते थे वो कैमरे से जब फ़ोटो खिंचवाया करते थे तो एक अलग तरह का मुंह बना लेते थे, तो जो कैमरा मैन होता था उनको स्माइल करने के लिए कहता था। तो ये लोग जो है स्माइल कर रहे हैं उस फोटो में। अ स्वीट फेस, प्यारा सा चेहरा है, माई मदर्स, इनकी मम्मी का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो जो चेहरा, जो स्वीट फेस दिख रहा है उनकी मम्मी का, वो पोइट के जन्म लेने से पहले का। आप समझ सकते हो कि अगर उनकी मम्मी 12 ईयर्स ओल्ड थी, नैरेटर की मीन्स पोएट की, इसका मतलब वो छोटी बच्ची थी। तो जाहिर सी बात है कि इनके जन्म से पहले का ही होगा, पोएट के जन्म से। एंड द शी, वहाँ पर क्या था, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही कम, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, हल्का सा बदलाव, वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, और वो जो पानी था उसके उनके फीट को धो रहा था। तो बच्चे क्या, फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में 3 बच्चों की तस्वीर है, बीच में उनकी मम्मी है और उनकी मम्मी की कज़न जो है उनकी मम्मी के हाथ को पकड़ी हुई हैं। और ये इनकी मम्मी जो थी बड़ी थी और 12 साल की थी, और वो लोग जो है उस फोटो, जब वो फ़ोटो खींची जा रही थी तो कैमरे मैन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत ही प्यारा चेहरा था और उस वक्त उनकी मम्मी का। और ये तब की बात है जब जो है पोएट का जन्म नहीं हुआ था, शिरले टॉल्सन का। पीछे का जो समुद्र था उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग है ना, थोड़ा सा, एंड दिख रहा था कि वो जो पानी था वो उनके मम्मी का, उनके कज़न के पाँव को साफ़ कर चुका था। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। तो अब ये कहानी ख़त्म हो गई, ये फ़ोटो की कहानी ख़त्म हो गई। फ़ोटो में क्या एज है, फ़ोटो में किस तरह से लोग खड़े हैं, फ़ोटो में किस तरह से ये लोग जो हैं मुस्कुरा रहे हैं, ये जो चीज़ है अब जो है वो ख़त्म हो गई। तो बच्चे अगर चाहो तो इंग्लिश में बता ही देते हैं। सो देयर इज़ अ कार्डबोर्ड, इन द कार्डबोर्ड देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स, वन ऑफ द पोएट्स मदर एंड the other 2 pictures of other 2 means girls picture was, and both of them were a cousin of her mother, and they were standing, they were very quiet in the photo because the cameraman instructed them to smile and the time he clicked the photo. So in the picture they were standing and smiling and her feet was washed away from the she's water. अब आगे आते हैं बच्चे, सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब क्या हुआ, कितने टाइम हो गए अब उसके बाद से, जब ये फ़ोटो थी इनकी मम्मी की 12 ईयर्स की एज में इनकी मम्मी थी और इस वक्त इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये तो कॉमन चीज़ है भाई, 12 ईयर्स की अगर कोई बच्ची है तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका बच्चा लिख रहा हो, है ना, क्योंकि जो पोएट है वो उनकी अपनी मम्मी की बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है 12 साल में कहाँ, है ना, ये पैदा हुई होंगी। तो अब क्या हुआ, शी लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट। तो क्या हुआ कि वो जो है 30 ईयर्स होने के बाद, शी वुड लॉफ आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब 30-40 ईयर्स लेटर। अगर मैं आपसे इसे कहूँ कि अगर आपने बचपन में कोई फ़ोटो खिंचवाई हो तो आप 30-40 साल के बाद देखेंगे तो उसमें आपको बहुत हंसी आएगी, अरे यार हम कैसे थे। मैं ही अपने बचपन की छोटे की फ़ोटो देख लूँ तो मैं चूज़े जैसा दिखूँगा, तो मुझे तो बहुत ही हंसी आएगी। और वो जो है पोएट जो हैं, है ना, वो उनकी मम्मी जो है पोएट सी, वो पोएट से क्या कहेंगे, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, देखिए लिखा है शी वुड लॉफ्ट एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटोग्राफ को देखकर हंसेंगे। और जो है नरेटर से कहेंगी, पोएट से कहेंगी कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और किस तरह से वो
जो है बीच में जाने के लिए किस तरह का उन्होंने ड्रेस पहना है। द शी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लॉफ्टर। तो जो शी हॉलीडे है ना, और वो क्या है, वो उनका पास्ट है, ठीक। मदर्स फेवरेट मोमेंट, द पोएट रिकॉर्ड्स द शी हॉलीडे। तो पोएट याद करती हैं कि ये उनके मम्मी का है ना, पास्ट का मतलब उनकी मम्मी जो थी वो पास्ट में क्या करती थी, शी हॉलीडे पर जाती थी। और माइन इज़ हर लॉफ्टर, इसका मतलब द फेवरेटमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर्स लॉफ्टर। और उनकी मम्मी का जो था ये बोथ व्री विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लिव अगेन। मतलब दोनों लोग, मतलब यहाँ पोएट और पोएट की मम्मी, ये दोनों भी उस लॉस को, है ना, वो गए हुए टाइम को फिर से वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी दे ट्राइड, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं कि वो टाइम आ जाए। तो क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर क्या बताएं, सम 20-30 years लेटर मीन्स द पोएट्स मदर आफ्टर 30-40 years she would laugh at the photo, she would laugh at the photograph, and she would say to the poet that how Betty and Dolly is looking in this photo, जैसे देखो ये लोग कैसी लग रही हैं, and look how they dressed up, and she will also, means the poet's mother also will tell the poet that how they were looking in the beach dress, and for the beach dress how which kind of dress they wore. And after that it was she holiday was the poet's mother very favorite pastime, and it is a very laughing and enjoyable moment, so that the poet again said that they could not bring back that time which has been past, वो टाइम गुजर चुका है उनको ये लोग ला नहीं सकते। तो वो टाइम वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो सोच रहे हैं कि उसको, कोशिश करते हैं कि वो आ जाए, वो वक्त आ जाए जिस वक्त पोएट अपनी मम्मी के साथ बैठी होती थी और उनकी मम्मी जो उनको फ़ोटोग्राफ दिखाती हैं कि देखो ये बेटी और डॉली हैं, लेकिन इन्होंने बीच के लिए कैसा कपड़ा पहना हुआ है। तो यहाँ पर द पोएट्स मदर टोल्ड द मदर, एंड आल्सो द पोएट टेल्स अबाउट हर मदर, she was very keen to go to the beach and enjoy some time there. And it's the last stanza student, now she has been dead nearly as many years। अब क्या बता रही है, 30-40 years की बात हो गई। तो देखो यही फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ मीन्स थ्रू द फोटोग्राफ शिरले टॉन्सन हु इज़ द poet of this poetry, she tells about the photograph in the photograph which is reflected in the cardboard. She tells about her mother's childhood. Then she again tells something about after 30 and 40 years what is the experience and what is the observation of her mother about her own photograph। तो पहले में तो वो बच्ची हैं, वो फ़ोटोग्राफ के बारे में बता रही हैं कि मम्मी कैसे लग रही हैं अपनी कज़न के साथ फ़ोटोग्राफ में देखकर मुझे। दूसरे में वो बता रही हैं कि उनकी मम्मी जो है 30-40 साल के बाद इस फ़ोटोग्राफ में अपनी कज़न्स को देख रही हैं। और थोड़ा सा अब क्या बता रही हैं, अब इनकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब कर, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली। अब क्या है बच्चों कि उनकी जो डेड हो गई है एज मेनी ईयर्स, एंड दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ हिज circumstances there is nothing to say at all, it silences। तो पोएट ने क्या कहा कि अभी के टाइम से, है ना, फ्रॉम नाउ, है ना, अभी से, सो शी रिकॉल्ड हर मदर्स डेथ, एंड शी टेल्स द रीडर्स दैट शी डाइड बिफोर मेनी ईयर्स, है ना, बहुत साल पहले उनकी मम्मी जो हैं मर चुकी हैं। एज मेनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड, तो जो फोटो में दिख रहा है 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। तो जो फ़ोटो में तस्वीर है, तो आपको मैं बता दूं कि जो फोटोग्राफ में पोइट्स की मदर की पिक्चर है वो 12 ईयर्स की है, तो उसी से कंपेयर की गई कि सो इन द लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट हर मदर डाइड बिफोर 12 ईयर्स,
एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस। और अब जो है she says that her mother did before 12 years, and the time she thinks about her mother's death, she cannot think anything about expression, and the time she could not express her feelings.